जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज के समय में हम सभी कलयुग के दौर में जी रहे हैं। ये एक ऐसा युग है जहां पाप, अंधकार और अज्ञानता का वास है। दोस्तों, कलयुग एक ऐसा समय है जिसमें इंसान अपने रोजमर्रा के कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे धर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और ध्यान के लिए समय ही नहीं मिलता। ये युग अज्ञानता, तामसिक प्रवृत्ति, पापाचार और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इस युग में चोरी, लूटपाट, झूठ बोलना, गलत रिश्ते बनाना और अनैतिक कार्यों का प्रचलन बढ़ गया है। लोग पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से दूर दूर हो चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति अब अपने कर्तव्यों और रिश्तों को निभाने में उदासीन होता जा रहा है। समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी होती जा रही है। लोग स्वार्थी हो गए हैं। वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस युग में एक रास्ता है जो हमें पापों से मुक्त करा सकता है, उबार सकता है, और वो है भगवान का नाम। और वो भी विशेष रूप से राम या कृष्ण का नाम, या फिर इस महामंत्र का जाप करना, जो है दोस्तों हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये महामंत्र कलयुग के पापों से मुक्ति का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, भगवान का नाम लेने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये महामंत्र इतना शक्तिशाली और पवित्र है कि अगर हम इसे पूरे मन से और सच्चे हृदय से जपते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा और उनका आशीर्वाद मिलता है। हमारे जीवन में चल रही सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और हमें एक अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये महामंत्र हमें कलयुग के संकटों से बचा सकता है। अगर आप इस मंत्र का प्रतिदिन जप करेंगे तो न केवल आप अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आपका जीवन भी बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, कलयुग में कोई यज्ञ, कोई बड़ी पूजा पाठ या तपस्या हर व्यक्ति के लिए करना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम ईश्वर का नाम प्रतिदिन लेते हैं तो वो हमें मुक्ति दिला सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ईश्वर के नाम का निरंतर जाप ही इस कलयुग का सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, आपने सुना भी होगा, कलयुग के ही नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। दोस्तों, सिर्फ ईश्वर का नाम ही संपूर्ण पापों को नष्ट करने और आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका है, क्योंकि भगवान के नाम का जाप ही आपके सभी संचित पापों का नाश कर देता है और आपकी मुक्ति का मार्ग खोल देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भगवान के नाम का स्मरण नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसके बारे में क्या आपको पता है? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ये साफ साफ चेतावनी दी गई है कि जो लोग भगवान के आदेशों को नहीं मानेंगे उनको बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग पापों में लिप्त रहते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों के जीवन को तबाह करते हैं, लोगों को लूटते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगते हैं। दोस्तों, भगवान स्वयं कहते हैं, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। जैसा बीज आप बोओगे वैसा ही पौधा और वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। जैसा पाप कर्म आप करोगे उन्हीं कर्मों के अनुसार आपको उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, सच्चे दिल से भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं तो न सिर्फ आपकी आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि आपके संपूर्ण जीवन में चल रही कठिनाइयां और परेशानियां भी दूर होती है। दोस्तों, हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किसी भी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो सिर्फ भगवान के नाम का जप ही काफी है। किसी भी पाप से मुक्ति पाने का केवल एक ही तरीका है, आप राम का नाम जपें। भगवान राम का स्मरण करें और फिर देखिए कैसे आपकी जीवन की सारी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर हो जाती है।
याद रखिए दोस्तों, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि भगत के बस में है भगवान। और जिनके दिल में भगवान का नाम बसा होता है वो कभी भी अकेले नहीं होते। और अगर आपने भगवान के आदेशों की अवहेलना की तो इसके कई बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपका कर्म ही आपके भविष्य को तय करेगा। ध्यान रखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कलयुग में चारों तरफ सिर्फ पापों का बोलबाला है, लेकिन भगवान के नाम के जप से हमें सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के लिए निकालिए, भगवान का नाम का जप कीजिए और अपने जीवन को सच्चे मार्ग पर चलने का अवसर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।